एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सा सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्ण रूप से उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया है उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं वे मात्र जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना था। गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वो कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर पा जाओगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्य ने अपना अध्ययन पूर्ण करने के लिए अपने गुरुजी से कहा, यह बताने के लिए विनती की उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी ने पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्ण रूप से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बड़ी आसान सी बात है जो गुरुजी की इच्छा हम पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वो उत्साहपूर्ण एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहाँ तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उनके पास पहुंचकर विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर की सूखी पत्तियाँ दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग किया जा चुका है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में किसी को उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसने एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर भी एक बार निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते हुए स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए तो मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया और गुरुजी के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने उसमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र ही बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग ने उनका भी कितना तरह तरह से उपयोग किया। गुरुजी ने फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, बोला, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनसे भी उपयोग के कार्य हुआ करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आप क्या कहना चाहते थे। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर था ना, कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार करना। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य था कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे योग्य मान देने का प्रयास करें, ताकि
आपस में स्नेह, सद्भाव, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके।